हेलो क्यूटीज। सो ये है एक वन शॉट। सो चलिए मैं इसे शुरू करती हूँ। हाय, ये सर को पटाने के लिए मुझे कितना मेकअप करना पड़ता है। कोई देख तो नहीं रहा मुझे? नहीं, कोई नहीं है। अब ठीक है। ये क्या क्या देखना पड़ता है। सडनली शुगा जंगकुक की कार का डोर ओपन करता है और बैठ जाता है। भाई भाई, हाँ हाँ भाई चलाओ ना कार। हाँ हाँ हाँ, वैसे तुमने सामान ले लिया? हाँ ले लिया। ओके। ते सीरियसली तुझे लगता है कि तेरे इस पुशअप ब्रा पहनने से जेके सर तेरी तरफ उस नज़रों से देखेंगे? हाँ जिमिना, ऐसा बोलकर मुझे टीज मत करना। ओके ओके, मैं तुझे टीज नहीं करती हूँ। ये है जिमिना, ते की बेस्टी, और ये ते की ही क्लासमेट है, और जिमिना शुगा की गर्लफ्रेंड है। सो आप लोग ये फॉर्मूला की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज सर यहाँ पर ही आ रहे। होता है जो ते शुगा तुम चुप हो जाओ। ते क्या है जिमीना, मैं सर के साथ अच्छे से रोमांस कर रही थी, तूने हमारा मैं तुम्हारा कभी नहीं होने वाला, और तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर ही फोकस करो, मुझ पर नहीं। ओके सर। गुड। सो नाउ यू कैन गो टू योर क्लासरूम। आ गई तू? वैसे क्या कहा सर ने? अरे वो ही सेम डायलॉग जो वो हमेशा कहते हैं। ओ जिमीना, तेरे पास वो वाला पाउडर है ना? हाँ है, पर तू श्योर है ना? यस, आई एम डैम श्योर। ओके मॉम, बाय। और मॉम, मैं ना ट्यूशन से सीधा जिमीना के घर पर ही जाने वाली हूँ, और मैं वहीं रुक जाऊंगी। हाँ, मैं ते के घर पर ही रुक जाऊंगी। ओके बेटा। सोते और जिमीना जंगकुक के घर पर ही जा रहे हैं, क्योंकि जंगकुक ही है ये दोनों का ट्यूशन टीचर। वैसे तो जंगकुक किसी को भी होम ट्यूशन नहीं देता है, लेकिन ते और जिमीना के पेरेंट्स ने जंगकुक को काफ़ी रिक्वेस्ट की, सो इसीलिए जंगकुक मान गया वो दोनों को पढ़ाने के लिए। जिमीना क्या सोच रही हो? जूस के बारे में। क्या जूस? हाँ जिमीना, कौन सा जूस? हाँ वो मैंने अपने साथ ना मैंगो जूस लेकर आया है, तो वही मुझे और ते को पीना भी है और आप दोनों को पिलाना भी है। ओह अच्छा, तो फिर तुम लोग ब्रेक ले लो और वो जूस पी लो, फिर जूस पीने के बाद पढ़ने बैठ जाना वापस से। ओके, लेकिन पी लो नहीं, आपको भी हमारे साथ पीना है ना ते? हाँ ओके ओके, तो फिर मैं जूस को ग्लासेस में डाल कर लेकर आती हूँ किचन में से। ओके। You are my honey bun sugar plum pumpy umby pumpkin। उप्स, मेरे ड्रेस पर तो जूस गिर गया। शुगा मेरे साथ वॉशरूम में चलो ना। वो ना एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि वॉशरूम कहाँ है। ओके चलो। वो जूस ने अपना असर करना शुरू कर दिया था। जेके सर, क्या हुआ आपको? सर, जिमीना तुम प्लीज
यहाँ से कहीं चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूंगा। हाँ तो करो ना, तुम्हें रोका किसने है? मेरी बॉडी। तो उठ गई तुम? हाँ शुगा। जी मीना, पेन हो रहा है क्या? नहीं, पेन तो नहीं हो रहा, लेकिन प्यास लगी है मुझे, पानी। ओके वेट, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। आई एम सॉरी ते, बट आई डोंट नो कि मुझे रात में क्या हो गया था और मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ कैसे कर दिया। इट्स ओके सर। थैंक्स मुझे माफ़ करने के लिए। और हाँ ते, ये सब कुछ ना भूल जाओ, ऐसा समझना जैसे कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। अब तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, जब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। मैंने जो सर से एक्सपेक्ट किया था, ये तो सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। सर तो कह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाऊं। आओ ब्रेकफास्ट करो। नहीं सर, मुझे अपने घर जाना है। ये ऐसे क्यों चले गई? बेटा आ गई तुम? हाँ। अब इसे क्या हुआ? जिन मैम, आरएम सर का लैंडलाइन पर कॉल आया है, उन्हें आपसे बात करनी है। हाँ हेलो। हाँ हेलो। वैसे रात में एंजॉय तो बहुत किया होगा तुमने। उप्स, तुमने और जेके सर ने, है ना? अरे रे, ते रो रही क्यों? बहुत पेन हो रहा क्या? हाँ बोल, क्या हुआ? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वो बात फोन पर भी नहीं बोल सकती। तुम अभी के अभी मेरे घर पर आओ। ओके, मैं अभी आई। इसका मतलब थे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्या पता, लेकिन उन्होंने सॉरी तो बोला था ना। ते सिर्फ सॉरी से क्या होता है? जिमीना, जो कुछ भी हुआ उसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं तुम्हें वो पाउडर मिलाने का बोलती ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आई नो ते, लेकिन फिर भी। नहीं जिमीना, परवीर कुछ नहीं। तू भी ऐसा समझ कि कल कुछ हुआ ही नहीं, और मैं भी ऐसा ही समझूंगी और ये सब कुछ भुला दूंगी। और सर को भी क्या भुला दूंगी। ऐसे ही 1.5 महीना बीत जाता है और इन 1.5 महीने के अंदर ते एकदम साइलेंट टाइप गर्ल हो गई थी और वो जंकुक से ज्यादा बातें भी नहीं करती थी। पर ते एक बार लड़के की फोटो तो देख लो। नहीं मॉम, डैड ने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। आरएम ने ते की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है उनके फ्रेंड के बेटे के साथ, जो कि अगले हफ्ते है। ते अभी भी वक्त है, मना कर दे एंगेजमेंट से। नहीं जिमीना, मुझे मना नहीं करना। ओके, एज योर विश। वाओ मिसेस किम, आपकी बेटी तो काफी ब्यूटीफुल है। जैसे फोटो में देखा था उससे भी कहीं ज्यादा। हाँ मुझे पता ही है, आफ्टर ऑल बेटी किसकी है। हाँ सर, क्या हुआ जिमीना? ते सामने देख सर। जेके सर यहाँ? इतना बोलकर ते बेहोश हो जाती है। जी वो प्रेग्नेंट है। व्हाट?
प्रेग्नेंट? जी हाँ, आपकी बेटी 1 वीक प्रेग्नेंट है और हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा और होश आते से ही उन्हें आप ये मेडिसिन खिला देना। ओके डॉक्टर। मिसेस किम, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है? मॉम एंड आंटी रिलैक्स, जो ते का बेबी है वो मेरा ही है। व्हाट, तुम्हारा? यस मॉम, मेरा। लेकिन कैसे, कब और कैसे हुआ? मॉम बस हो गया जैसे होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूं? अब वो बात भी ठीक है। तुम लोग बातें करो, मैं आरएम के पास से आता हूँ। ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लाइक ते की एंगेजमेंट जेके सर से होने वाली थी। हाँ आंटी। जिमीना? कौन जेके सर? जिमीना और आंटी, आप दोनों का कंफ्यूजन मैं ही क्लियर कर सकता हूँ, तो फिर करो ना। सो जिमीना, माई सेल्फ जियोन जंगकुक, जियोन इंडस्ट्री के मालिक का बड़ा बेटा। OMG, तो वो जो बाहर गए वो मिस्टर जियोन थे? हाँ, आप मिस्टर जियोन के बेटे हो, तो फिर आप ये प्रोफेसर की जॉब कर ही क्यों रहे थे? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आरएम अंकल की वजह से, क्योंकि आरएम अंकल और मेरे डैड ने मेरी एंगेजमेंट की बात तो काफ़ी दिनों पहले से ही सोच रखी थी कि वो मेरी एंगेजमेंट ते के साथ करवाएंगे। बट आरएम अंकल बार बार यही कहते थे कि जो ते है वो काफ़ी ज़िद्दी है, वो किसी की बात नहीं सुनती और काफ़ी चाइल्डिश बिहेव करती है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे ते का प्रोफेसर बनाकर कॉलेज में भेजा, ते को सुधारने के लिए। ओह, तो वो जो ते हमेशा जेके सर कहती थी वो तुम थे? हाँ आंटी, वो मैं ही था। मिसेस किम, आप मेरे साथ बाहर चलिए, मैं आपको बाहर अच्छे से बताती हूँ। इसका मतलब आपको भी पता है? हाँ पता है। तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ जिमीना? हाँ। ते तुम उड़ गई? हाँ, कब से? जब से तुम जिमीना को पूरी बातें एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तभी से। ते, यू नो व्हाट, तुम प्रेग्नेंट हो। व्हाट? मैं? हाँ, तुम। ते, विल यू मैरी मी? यस, आई विल। आय हाय, क्या क्या देखना पड़ता है। वैसे मेरा बिल्लू। अरे स्टूपिड, मैंने तुम्हें भूलने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे तो पता ही था ना कि मुझे कुछ दिनों बाद तुम ही से एंगेजमेंट करनी है। ओह, और उसके कुछ दिनों बाद शादी, और शादी के बाद तो वो सब कुछ करते ही है ना। तेकु की एंगेजमेंट शादी में कन्वर्ट हो चुकी थी। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा। फिर तेकु की शादी होने के 2 महीनों बाद युंगमिन भी शादी कर लेते हैं।